इन खूबसूरत पहाड़ों के बीचों बीच इतनी बड़ी टाउनशिप बन सकती है, वो भी मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ, और सबसे ज़रूरी बात बगैर एनवायरनमेंट से छेड़छाड़ किए, यानी एनवायरनमेंट सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन। कुछ साल पहले ये सोचना भी मजाक था, पर चेस्टर हिल्स के डेवलपर्स ने ये सोचा भी और किया भी। सीधे शब्दों में कहे तो कमाल का विजन और कमिटमेंट है। आज हम अनकवर करेंगे चेस्टर हिल्स की कंस्ट्रक्शन स्टोरी को, एंड who can better tell us about this phenomenal journey other than CMD of Chester Hills, Mr. Sudarshan Singla. तो हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर चेस्टर हिल्स के सुदर्शन सिंगला जी है। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। सिंगला जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि चेस्टर हिल्स आपने शुरुआत की, पूरा एक टाउनशिप बसा दिया, क्या इसके पीछे विजन था कि एक सुनसान पहाड़ी पर आपने इतनी बड़ी टाउनशिप और इतना एक मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ टाउनशिप को बसा दिया? मैं ना सोलन सैंडलू स्कूल से ही पढ़ा हुआ हूँ जी, और ये ना जो हमारा चेस्टर हिल्स है सैंडलू स्कूल के बिल्कुल साथ है। इन पहाड़ियों पे हम जब बचपन में खेलने आते थे तो हमें यहाँ पे काफल जो होते हैं ना वो खाते थे हम। तो जब ये जमीन मेरे पास बिकने के लिए आई थी, अच्छा, तो मेरे को वो पुरानी बातें याद आ गई। तो मुझे वो ये जो जगह थी मेरी अच्छी तरह से देखी हुई थी, बचपन की खूब सारी यादें इससे जुड़ी हुई थी। अच्छा, तो इसमें फिर वो सपना लिया गया एक अच्छी टाउनशिप बनाने का, और अच्छे लोग शहर के अंदर हमारे यहाँ पे ना बहुत छोटी छोटी गलियां हैं, पार्किंग की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लोग स्कूटर की पार्किंग करने की भी तकलीफ है बहुत जगह। तो हमने कहा भी थोड़ा सा इसको एक अच्छा बनाएंगे, थोड़े बनाएंगे पर अच्छे बनाएंगे जी। और जैसे जैसे ये बनता चला गया तो ये टुक अप बेटर, ये अच्छा निकल के आया। तो लोकल लोगों ने और बाहर के लोगों ने बहुत अच्छे से पसंद किया, और अब हम लोग को बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि यहाँ पे ना लोकल रेजिडेंट्स और बाहर के रेजिडेंट्स दोनों सम मात्रा में हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। अब यहाँ पर जब हम चेस्टर हिल्स के बारे में पढ़ते हैं या हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, चेस्टर हिल्स का अपना सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आते हैं देखने को, तो एक ग्रीन बिल्डिंग की बात आती है। आप थोड़ा समझाएंगे क्या है ग्रीन बिल्डिंग? हम ना IGBC इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है। अच्छा। उसके अंदर जो भी हम सामान बिल्डिंग्स में लगाते हैं वो ना IGBC सर्टिफाइड होना चाहिए। ओके। जैसे एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ ब्रिक, स्पेसिफिक काइंड ऑफ रेता, स्पेसिफिक काइंड ऑफ बिजली की तार, या स्पेसिफिक काइंड ऑफ यू कैन से सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट या सीवरेज वाटर की पाइप्स, एक स्पेसिफिक है जिससे कि वातावरण को, इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हुआ हो उसको बनाने के दौरान, ये उसको यूज करने के दौरान और उसको डिस्पोज ऑफ करने के दौरान। तो ये IGBC की जो है ना रेगुलेशंस है जिनको हम फॉलो करते हैं, और यह हमारे को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये हिमाचल में एकमात्र IGBC सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग जो है हमारी चेस्टर हिल्स की ही है। अभी हम जब एक्सप्लोर कर रहे थे आपकी टाउनशिप को, तो हमने देखा कि यहाँ पर STP यानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए गए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक टाउनशिप के अंदर इसको लगाना, जबकि बड़े बड़े शहरों के पास, नगर निगम के पास अपने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। उसके पीछे क्या विजन था? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में, या चाहे हम सोलन नगर निगम की बात कर ले, तो नहीं है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। जो हमारा मतलब अपन बात करते हैं पहले WTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जी। जो हमारा पानी हम बोरवेल से निकालते हैं या जो भी सप्लाई से पानी आता है उसको हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू हम ट्रीट करते हैं। ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है ये वर्ल्ड क्लास प्लांट है, और ये मतलब जो नंबर 1 कंपनी है वर्ल्ड की, 0B उस कंपनी का प्लांट है। बिल्कुल। और जो आप समझते हैं भी जो ये पानी जिससे आप नहाते भी हैं यहाँ पे चेस्टर हिल्स के अंदर रेजिडेंट्स, वो RO ट्रीटेड वाटर है। ओके। है ना, ये RO ट्रीटेड जैसा वाटर है, इट इज नॉट RO, ये RO ट्रीटेड जैसा वाटर है, और बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर आप यूज करते हैं। रही STP की बात, तो STP के अंदर हम जितना भी वाटर जो हम बाहर फेंक देते हैं, नालियों में फेंक देते हैं, उसको हम ट्रीट करके अपने जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर पर्पसेस में उसको यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ द IGBC कॉन्सेप्ट, ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट का पार्ट है। गिविंग मतलब सबसे कम कंजर्व करके, सबसे कम चीज़ों के साथ हमने इसको बिल्डिंग्स को बनाना है, सबसे कम वातावरण को नुकसान करना है, सबसे कम इन्वायरमेंट का नुकसान करना है।
करोड़ों रुपए का निवेश हुआ है इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर। तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, हालांकि आप सोलन से ही संबंध रखते हैं, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि लोग जब बिज़नेस की बात आती है तो वो अपने शहरों से बाहर को एक्सप्लोर करते हैं। तुम्हारे साथ लगता है चंडीगढ़ है कुछ ही दूरी पर, तो आपने सोलन को ही क्यों चुना? क्योंकि अगर आप चाहते तो चंडीगढ़ या और आसपास की जगहों पर ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट कर सकते थे। सोलन मेरा बिजनेस और भी मेरे बिजनेस सोलन में है। अच्छा। और सोलन शुरू से हमारी कर्म भूमि है, तो ये मेरी जन्मभूमि भी यही है और मेरी कर्म भूमि भी यही है। तो ये मेरा काम है, मुझे इसको अच्छे से ही करना है। अच्छे से करना था। तो चलिए, मैं आखिर में तो इतना ही आपसे चाहूँगा कि जो भी लोग हमें देख रहे हैं कि अगर वो चेस्टर हिल्स आते हैं तो क्या फैसिलिटीज़ उनको मिलेगी अनदर जो टाउनशिप्स है, बाकी टाउनशिप्स है उनके अलावा? हमारे यहाँ पे हमने देखो जो बिल्डर्स बाकी हिमाचल में तो पहली बात तो क्लब फैसिलिटी सिस्टम नाम की कोई चीज होती नहीं है। यहाँ पे कभी किसी ने पहले सुनी ही नहीं थी। जी। जो हमारे यहाँ पे प्लेस में चंडीगढ़ दिल्ली में क्लब फैसिलिटीज होती है वो भी बिल्डर ना आखिरी में बनाता है। जी। जब प्रोजेक्ट बेच चुका होता है, जब हर चीज कर चुके होते हैं, उसके बाद वो क्लब फैसिलिटीज बनाने की बात करता है या वो बनाता है। हमने सबसे पहले क्लब बनाया, उसके अंदर हमारा ऑपरेशनल रेस्टोरेंट है, ऑपरेशनल जिम है, ऑपरेशनल मूवी थिएटर है, ऑपरेशनल हमारा योगा रूम है, स्पा रूम है, ऑपरेशनल बैंक्वेट हॉल है, बहुत सारे, एक होटल है जिसके अंदर कि आप अपने गेस्ट को भी ठहरा सकते हो अगर कोई बाहर से आपके साथ आता है। तो बहुत से आपको सुविधाएं हैं जो कि हिमाचल में मुझे नहीं लगता किसी सोसाइटी ने पहले प्रोवाइड करी है या निकट भविष्य में जो आ रही हैं उन्होंने किसी ने भी क्लब को पहले डिलीवर करने की बात करते हैं। दूसरी बात, हमारी जो सड़कें हैं या जो पार्किंग की सुविधाएं हैं वो सोलन में तो खैर छोड़ो, हिमाचल में भी मुझे नहीं लगता है कि इतनी चौड़ी सड़कें किसी कॉलोनी के अंदर है। कंक्रीट रोड्स हैं और पार्किंग की खूब एम्पल स्पेस है आपके लिए, आपके गेस्ट के लिए पार्किंग खूब सारी है। सन्नी साइट्स हैं हमारी, जितने भी फ्लैट्स हैं हम 700 फ्लैट बना सकते थे जितनी जगह में, हमने सिर्फ 300 बनाए, सो दैट ईच फ्लैट इज केप्ट ऑन द सनी साइड। बहुत सी चीज़ों को ध्यान रखा गया है। सिर्फ ये नहीं भी कंस्ट्रक्शन करके हमें बहुत सारे फ्लैट्स बनाने हैं, उतनी ही जगह में हमने कम फ्लैट्स बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा ओपन स्पेसेस छोड़े हैं। हमने 21% की ग्राउंड कवरेज करी है सिर्फ, जबकि हमें 42% अलाउड है कि हम 42% बिल्ड ग्राउंड कवर करके हम फ्लैट्स बना सकते हैं जो एज पर लोकल लॉज एंड रेगुलेशंस है। पर ओनली हमने 21% की ग्राउंड कवरेज करी है। मैक्सिमम स्पेसेस हमने ओपन छोड़ने की कोशिश करी है। कम फ्लैट बनाए हैं, अच्छे बनाए हैं। तो सर आखिर में मैं बस यही आपसे जानना चाहूँगा कि धारा 118 को लेकर कई सारी कॉम्प्लिकेशंस है। अगर कोई बाहरी राज्य का व्यक्ति ज़मीन यहाँ पर खरीदना चाहे तो क्या आपने जो टाउनशिप बनाई है चेस्टर हिल्स सोलन में, तो क्या कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ पर फ्लैट खरीद सकता है और क्या उसका प्रोसीजर है? ऐसा है, हिमाचल प्रदेश में अगर कहीं पे भी आपको फ्लैट खरीदना है तो आपको 118 की परमिशन लेनी होती है। जी। और वो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। पर जो हमारा जो चेस्टर हिल्स है ये ना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सोलन के एरिया के अंदर पड़ता है। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये लॉ है कि अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर अगर आप बिल्टअप लैंड खरीदते हैं, बिल्टअप कोई स्ट्रक्चर खरीदते हैं, कोई जगह खरीदते हैं, तो उसके लिए आपको परमिशन नहीं लेनी। हमारे यहाँ पे कोई भी परमिशन लिए बगैर आपकी डायरेक्ट रजिस्ट्री होती है। हम बहुत से बैंकों के पैनल पे हैं जो आपको लोन देते हैं। कोई भी बैंक, हम बहुत से बैंकों से अप्रूव्ड भी हैं। कोई भी बैंक आपको अप्रूवल देने से पहले ये सारी चीज़ें चेक करता है। ये अगर आप खरीदते हैं तो आपको भले ही पैसे हैं पर आप थोड़ा बहुत लोन लें, तो उससे आपको जो है ना, एक तो बिल्डर की प्रोफाइल और एक प्रोजेक्ट की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि ये ठीक ठाक है। यहाँ पे रजिस्ट्री की कोई समस्या नहीं है, डायरेक्ट रजिस्ट्री होती है टू एनीबडी रिजाइडिंग आउट ऑफ हिमाचल एज वेल। कोई भी नॉन हिमाचली यहाँ पे डायरेक्ट रजिस्ट्री करके फ्लैट खरीद सकता है और रीसेल के लिए भी सेम चीज़ एप्लीकेबल है। चलिए सिंगला जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। तो हमारे साथ थे सुदर्शन सिंगला जी और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है चेस्टर हिल्स के। उन्होंने आपको पूरी प्रोसेस समझाई है कि अगर आप हिमाचल में कहीं पर भी फ्लैट लेना चाहते हैं तो सोलन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और सोलन में जो टाउनशिप आपको मिलेगी, जो फैसिलिटीज़ आपको चेस्टर हिल्स में मिलेगी, वो फैसिलिटीज़ आपको किसी और टाउनशिप में शायद ना मिले। तो आप अगर हिमाचल में फ्लैट लेना चाहते हैं, बाहरी लोगों के लिए भी ये एप्लीकेबल है और कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने के बाद आप सोलन के अंदर ये फ्लैट अपना सकते हैं और बहुत बेहतर फैसिलिटीज़ के साथ, एक बहुत खूबसूरत वातावरण के साथ चेस्टर हिल्स में आपका फ्लैट हो सकता है।